सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में जो बाबा साहब का स्पीच है 25 दिसंबर 1952 का, बाबा साहब कहते हैं कि राजनीति से लोगों में आभा और जागृति पैदा होनी चाहिए। राजनीति किस तरह से बाबा साहब क्रिकेट की भांति यहाँ पर राजनीति को करार देते हैं। बहुत ही सारगर्भित संबोधन है सम्मानित साथियों। 25 दिसंबर 1952 का ये स्पीच, बाबा साहब का सारगर्भित स्पीच आपको अंत तक जरूर सुनना चाहिए। राजनीति के बारे में संक्षिप्त लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भाषण है बाबा साहब का। इससे पहले कि हम अंबेडकर संदेश शुरू करें, बाबा साहब का ये स्पीच आपके समक्ष रखें, हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से। और पेज नंबर यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, पेज नंबर 301 पर ये बाबा साहब का स्पीच है। आप स्वयं भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 में देख सकते हैं। दिनांक 25 दिसंबर 1952 के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोल्हापुर की नगर पालिका में आए। इस अवसर पर आयोजित सभा में शुरुआत में नगर अध्यक्ष श्री भाऊराव पाटिल ने भाषण में बाबा साहब के कार्य की प्रशंसा की और नगर पालिका के काम के बारे में जानकारी भी दी। इस अवसर पर बाबा साहब ने कहा, अब डरे हुए लोगों की राजनीति नहीं चलेगी। बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा साहब कहते हैं कि राजनीति में यदि आप डरेंगे तो आप राजनीति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए राजनीति में डरने जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि जो सही है, ऐसा लगता है, उसे खुलकर कहना होगा। उसमें लुका छिपी या बहानेबाजी नहीं चलेगी। लोगों में तेज और जागृति पैदा करने वाली राजनीति होनी चाहिए। कोल्हापुर की जनता में आग है, लेकिन बार बार उसे उत्प्रेरित करना, हवा देना होगा, वरना जिस हालात में अभी वह है उसी हालात में छोड़ दें तो उस पर राख जमेगी और वह बुझ जाएगी। साथ ही जो रास्ता आपको सही लगता है उस पर निडरता से आगे बढ़िए। सरकार के कानून का अथवा जेल का डर मन में मत पालिए। जेल में डाल भी दिया तो उसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कानून मैंने बनाया है उसके तहत वो मुझे भी बंद कर सकते हैं, लेकिन उससे डरने जैसी कोई बात नहीं है। तब बाबा साहब कहते हैं कि क्योंकि राजनीति क्रिकेट के खेल की तरह है। सम्मानित साथियों, राजनीति क्रिकेट के खेल की तरह कैसे है, इस बारे में बाबा साहब कहते हैं कि उसमें जो एक बार हारता है वह दोबारा जीतेगा। जो एक बार हारता है वह दोबारा जीतेगा नहीं, ये कैसे कहा जा सकता है। लेकिन हारे हुए को निराश होकर खेल नहीं छोड़ देना चाहिए। आज उच्च वर्णीय लोगों के हाथों में सत्ता आई है, वह अपना चतुर्वर्ण का श्रेष्ठ धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भारत की राजनीति में स्थापित करने की पूरी ताकत लगाएंगे। अति पिछड़े, अस्पृश्य, आदिवासी तथा महिलाओं को इस राजनीतिक प्रक्रिया से दूर रखने का षड्यंत्र बनाकर उन्हें फिर से अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे। वे इस भ्रम में है कि अंग्रेज तो गए, अब राज हमारे ही हाथ में है। शान से वे जिस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं उस कुर्सी के पाए कभी निम्न वर्गीय समाज काट ही देगा। उच्च वर्गीय नहीं चाहते कि निम्न वर्गीय प्रशासन सत्ता में आए, शासन सत्ता में आए, लेकिन वह आएगा जरूर। उसके लिए रशिया और फ्रांस देशों की तरह क्रांति भी होगी। उक्त कार्यक्रम से पूर्व कोल्हापुर जिला शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से नगरपालिका के सभागृह बाबा साहब को गणमान्य इस अवसर पर शहर के कई जलपान के लिए आमंत्रित किया गया था। लोग उपस्थित थे। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का यहाँ पर जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो हम आपसे पूछ लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाबा साहब ने कहा कि राजनीति क्रिकेट की तरह होती है। आखिर इस परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब ने राजनीति को क्रिकेट की तरह क्यों कहा। बहुत सारगर्भित स्पीच आप आंसर कर सकते हैं, दे सकते हैं। हमें आपका जवाब आंसर का इंतज़ार
बेसब्री से रहेगा। आप जल्द ही आंसर कीजिए और इसके बाद कमेंट सेक्शन में हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इससे पहले कि हम अम्बेडकर संदेश समाप्त करें, हम आपको बता दें यहाँ पर जो ये बाबा साहब का वैचारिकी सेंटर की बात हो रही है। बैकग्राउंड में आप एक फ़ोटो देख रहे हैं, वैचारिकी सेंटर की है, सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में ये निर्माणाधीन है। 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन परचेज कर ली गई है और निर्माण कार्य जारी है। आप भी अपना मूल्य योगदान दिए गए अकाउंट नंबर पर कर सकते हैं। सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश कैसा लगा? सारगर्भित था, लेकिन एक बड़ा संदेश बाबा साहब ने यहाँ पर दिया राजनीति के लिए। आपको अगर अम्बेडकर संदेश अच्छा लगा है तो कई लोगों तक, कई व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको ज़रूर भेजिएगा, ये हमारा आपसे निवेदन है। इसी निवेदन के साथ हम आपको बता दें, आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज़ का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।